साल खेलों की दुनिया में हमने कई रिकॉर्ड बनाए और कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। और इसके अलावा भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म ने आज की तारीख में पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है। इस साल भारतीय सेना की ताकत में भी इजाफा हुआ तो नक्सलियों पर इस साल अंतिम वार किया गया। इतना ही नहीं, साल 2026 में नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन भी तय कर दी गई। साल 2025 उपलब्धियों के लिहाज से भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाला रहा है। इसी साल देश के यूपीआई से लेकर एआई तक भारत ने सफलता के कई पायदान हासिल किए हैं। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, उमंग और ओएनडीसी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारत को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल लीडर बना दिया है। नवंबर 2025 में यूपीआई के जरिए 20 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। साल 2025 जीएसटी रिफॉर्म के लिए भी जाना जाएगा। जीएसटी स्लैब की संख्या को घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया। इस साल पूरा देश जीएसटी उत्सव मनाता हुआ नजर आया। इसके अलावा टैक्स क्रांति के लिए भी यह साल जाना जाएगा। नए टैक्स रिजीम के तहत जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए है, उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि सिस्टम में छूट और डिडक्शन का विकल्प नहीं रहेगा और ये नियम साल 2026 में भी जारी रहेगा। भारतीय रेल का लगातार विस्तार हो रहा है। इस साल ट्रेन मिजोरम में भी रफ्तार भरने लगी, जहां अब तक इसे असंभव माना जा रहा था। इसके अलावा जम्मू से श्रीनगर तक के लिए सीधी ट्रेन सेवा की भी शुरुआत हुई। इस साल खेलों में भी कई इतिहास रचे गए, कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। पुरुषों की हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में जीत दर्ज की, तो महिलाओं की खो-खो की टीम ने अपना जलवा बिखेर दिया। साल 2025 में भारतीय नौसेना की ताकत में भी इजाफा हुआ। भारतीय नौसेना को इस साल कई शक्तिशाली जहाज और पनडुब्बियां मिली, जिसने समुद्र में भारतीय ताकत को बढ़ा दिया। यानी अब जल, थल और आकाश से भारत का निशाना अचूक और अजेय हो चुका है। भारतीय नौसेना को इस साल आईएनएस नीलगिरी मिला, जो स्टेल्थ तकनीक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। आईएनएस सूरज D69 विशाखापत्तनम श्रेणी का विध्वंसक है। आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस हिमगिरी F-34 और आईएनएस उदयगिरी F-35 जैसे स्टेल्थ फ्रिगेट्स शामिल हैं। इन्होंने नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी की है। साथ ही आईएनएस तमाल और आईएनएस उत्कर्ष जैसे पोत भी नौसेना का हिस्सा बने हैं, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसी साल इसरो का LVM-3 रॉकेट, जिसे प्यार से बाहुबली कहा जाता है, उसने एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया। 6100 किलोग्राम वजन का ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट भारत की धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह साबित हुआ है। बता दें कि इससे पहले नवंबर में 4400 किलोग्राम का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, जिसे इसरो ने ध्वस्त कर दिया। भारत के बाहुबल का पूरी दुनिया ने अब लोहा माना है। इसी साल कई देशों के साथ FTA साइन हुआ। FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगी। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA साइन हुआ था। पिछले 5 सालों के भारत के FTA वाले सफर पर अगर नजर डालें तो इसने इतिहास रचा। पिछले 5 सालों में ये भारत की 7वीं फ्री ट्रेड डील है, जिसमें साल 2021 में मॉरिशस, साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया, साल 2022 में ही UAE से भी फ्री ट्रेड डील भारत की हुई है। साल 2024 से साल 2025 में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी कि EFTA देशों के साथ भी डील हुई। साल 2025 में एक नया रिकॉर्ड बना। इसमें यूके, साल 2025 में ही ओमान, जहां भारत ने CEPA किया है, और अब न्यूजीलैंड के साथ FTA भारत ने साइन किया है। बात करें नक्सलवाद की, तो एक समय जो नक्सलवाद देश को आंखें दिखा रहा था, जो सीधा सरकार तक को टक्कर देता था, वही नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। क्योंकि नक्सल की जमीन को जिस तरह से सुरक्षा बल खत्म कर रहे हैं, उससे इतना तो साफ है कि नक्सलियों के लिए बचने का सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है देश के कानून के सामने आत्मसमर्पण। और यही वजह है कि अब नक्सलियों को यह एहसास हो रहा है कि उनका साम्राज्य समाप्ति की कगार पर है। ऐसे में सरेंडर करना ही वो तरीका है जिससे उनकी जान बच सकती है। गृहमंत्री अमित शाह के मुताबिक साल 2025 में अब तक 270 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया, 680 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 1225 ने सरेंडर कर दिया है। जाहिर है कि साल 2025 नक्सलियों के लिए कहां साबित हुआ। कहा जा सकता है कि साल 2025 में ऐसी बाधाओं को भी दूर किया गया जो विकास की राह में रोड़ा बन रही थी।
साथ ही विकास को पूरे संयम के साथ रफ्तार भी देने का काम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।